नागपुर में हिंसा के बाद हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू नहीं हटाया गया है, लेकिन सोमवार रात की हिंसा के बाद अब हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। वहीं दंगे की साजिश हैरान करने वाली है। जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, महाराष्ट्र गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक नागपुर में हुई पत्थरबाजी का पैटर्न कश्मीर की तरह दिखाई दे रहा है। कश्मीर में भले ही अनुच्छेद 370 हटने के बाद पत्थरबाजी थम गई हो, लेकिन उसी तरह की पत्थरबाजी नागपुर की हिंसा के दौरान नजर आई। यहां तक कि कश्मीर की तरह ही छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर और दूसरे हथियार थमा दिए गए। बात सिर्फ यही तक नहीं है, बल्कि हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया गया। एफआईआर के मुताबिक अंधेरे का फायदा उठाकर दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों से छेड़खानी की है। एफआईआर में लिखा है कि दंगाइयों ने अश्लील हरकत करने के इरादे से एक महिला कांस्टेबल की वर्दी और शरीर को छुआ। दंगाइयों ने दूसरी महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी यौन दुर्व्यवहार किया। कुछ महिला पुलिसकर्मियों को देखकर दंगाइयों ने अश्लील इशारे किए और भद्दे भद्दे कमेंट किए गए। दंगों के दौरान इस तरह की हरकत भी आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती। दंगे की सच्चाई सामने आने के साथ साथ औरंगजेब को लेकर राजनीति भी जारी है। शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी का मकसद पहले खलनायक औरंगजेब को कब्र सहित खत्म करना है, ताकि उसके खत्म होते ही नायक छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज भी खत्म हो जाएंगे। आज महादंगल में पूछेंगे, नागपुर दंगे में साजिश के तार कहां तक, बच्चों को दंगे का हथियार बनाने का मकसद क्या है। सवाल यह भी है कि क्या औरंगजेब अब राजनीतिक हथियार बन गया है। महादंगल की चर्चा का सिलसिला शुरू करने से पहले वार पलटवार किस तरह से इस मुद्दे पर हुआ है वो सुनिए। औरंगजेब को पकड़ कर रखे वो लोग जी, हमने गाड़ दिया था उसको, वे लोगों ने जिंदा कर दिया। गए हफ्तों से संजय राउत खुद बयानबाजी कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में दंगे होंगे और अब दंगा हुआ है, तो इसके पीछे संजय राउत का हाथ है क्या, कि उनकी भी जांच कीजिए। सुबह नशे में रहते हैं, इसीलिए उसी तरह की बातें वो करते हैं। सामना के लोग औरंगजेब की भाषा बोल रहे हैं, ये तो अब स्पष्ट है। अब इनके पास केवल बौखलाहट के सिवाय कोई पर्याय बचा नहीं है। गर्दुल्ले पे पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती, इनका करेंगे क्या। जो सवेरे से नशे में होते हैं, ऐसे राउत का पुलिस भी लेकर क्या करेगी, क्या कार्रवाई करेगी। नियोजित थी तो हमारी स्टेट इंटेलिजेंस क्या करेगी। मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी हैं। तो अगर इंटेलिजेंस फेलियर इतने बड़े पैमाने पे हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता है कि ये प्री प्लान रणनीति हो रही है, तो शर्म आपको होनी चाहिए। औरंगजेब बादशाह की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज में सामना कर रहा है। आज अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो शायद लिखने वाले के हाथ कलम कर डालते। उनका जो इतिहास है वो सही इतिहास है, वो मिटाने का हर वक्त कोशिश किया। जो रियल इश्यूज है, जो महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस बारे में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी चर्चा हो नहीं रही। कि सामना का एक स्टाइल होता है लिखने का, मीनिंग अगर आप देखो तो डेफिनेटली उसका मीनिंग बराबर है। Any type of violence is not good to the health of the society. Police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details. Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. भाईचारे से रह रहे हैं यहाँ पे इतने सालों से, और ये दुकान फोड़ने की इनको क्या जरूरत थी। हिंदू लोग हैं, हमारे ऊपर ही सब चीजें हो रही है, और कब तक है भाईचारे से। क्या चीजें ये फोड़े, कल जाके घर में घुस के करेंगे तो फिर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।